हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम इतिहास के कुछ प्रमुख युद्धों को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आज हम कुछ युद्धों को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं और वन लाइनर फॉर्म से थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। उससे पहले जितने भी लोग लाइव जुड़े हो ना, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दो और इस वीडियो को किसी ना किसी ग्रुप पर शेयर जरूर किया करो। शेयर करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को। तो पहला पॉइंट, पहला युद्ध आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महत्वपूर्ण युद्धों में से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। कब समय, इसका समय क्या था? तो याद रखिएगा, इसका समय है 326 ईस्वी पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। पहला युद्ध है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। कौन जीता था? सिकंदर जीता था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हाइडे स्पीच युद्ध जो है, इसके दो और नाम है। कौन कौन से दो नाम है? अब ये आप कमेंट कॉलम में बताइए किस युद्ध को दो अन्य किस नामों से जाना जाता है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कलिंग का युद्ध, यानी कलिंग की लड़ाई, कलिंगा वार। इसका समय था 261 ईस्वी पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जो भी जिस पॉइंट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उसी को डिस्कस करूंगा। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच? तो सम्राट अशोक और ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध ना करने की कसम खाई थी। अब किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट कॉलम में जरा बताइए। अशोक के विरोध में कौन था? ठीक है, बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगले युद्धों के बारे में। तो अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? सिंध की लड़ाई, जिसका समय रहा था 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई थी। किसके बीच? तो मोहम्मद कासिफ ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो मोहम्मद कासिम यानी कि जीता था और इसने जीत करके अरबों की सत्ता स्थापित करी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसका समय था 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। याद रखिएगा। इसके तुरंत बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें बिल्कुल रिवर्स हो गया था। 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से हुआ था, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो याद रखिएगा दोनों युद्ध, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतते हैं। व्यक्ति दोनों वही होते हैं दोनों युद्धों में। समय में 1 साल का अंतर है। पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने सिंध की लड़ाई पढ़ी, जिसका समय था 712 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद कासिफ ने अरबों की सत्ता स्थापित करी थी। उम्मीद करता हूं यहां तक कि एक एक युद्ध को आपने क्लियर कर लिया होगा। बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं अब कौन कौन से युद्ध है खास। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आइए जानते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हराया था। याद रखिएगा, जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी लगातार 2 युद्ध जीते थे, 1192 का तराइन का सेकेंड वार और 1194 का चंदावर का युद्ध। ये भी मोहम्मद गौरी जीते थे और इस बार इन्होंने हराया था जयचंद को, जबकि पिछली बार तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने हराया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी परीक्षा हो, अगर उसकी कई शिफ्ट में एग्जाम है और युद्ध से अगर क्वेश्चन आना है, तो ये मान के चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो आना है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका समय है 1526 ईस्वी। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप जानते हैं कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है बाबर जीतेगा, है ना।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को इसमें हराया था। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट कवर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रुक रुक के इसी वजह से एक एक पॉइंट को दोबारा कवर कराता हूं। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन से युद्ध है खास। तो सबसे पहला युद्ध है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो किसने हराया था? बाबर ने। किसको? महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था 1529 के घाघरा युद्ध में। उसके बाद है चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हराया था। फिर है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, दो नामों से इसे जाना जाता है। इसका समय था 1540 में। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें भी हराया था और भारत छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया था। अब याद रखिएगा बेटा, यहां पर आपको की पॉइंट्स कुछ बता रहा हूं मैं। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, इन दोनों युद्ध में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। याद रखिएगा, चौसा का युद्ध पहले हुआ था, कन्नौज का युद्ध बाद में हुआ था। क्योंकि जब भी चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में 1539 भी होता है, 1540 भी होता है। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध पहले हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। दोनों में दो ही शासक थे, शेरशाह सूरी और हुमायूं, और दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ही जीता था। दूसरे युद्ध में यानी जो कन्नौज का युद्ध था, इसमें तो शेरशाह सूरी ने मजबूर कर दिया था हुमायूं को भारत ही छोड़ने पर, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। बढ़ते हैं फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारे युद्ध ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर इसमें जीता था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का अंत काहे से हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। एक मिनट मैं कॉल ले लेता हूं। चलो मैंने कट कर दिया है फोन। असल में कभी कभी बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई ना कोई कॉल आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं फिलहाल आगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो हम लोगों ने जाना पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हो गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, जिसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई और राणा प्रताप की हार भी हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। याद रखिएगा 1576 में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे हल्दी घाटी के युद्ध तक। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट यहां पर खास है। अगला पॉइंट है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी शासन की नींव भारत में किस युद्ध से पड़ी? तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध ही था। 1757 में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। फिर है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यानी अंग्रेज जीते थे वांडीवास के युद्ध 1760 में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड पर और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में। फिर है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। उसके बाद है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 के अंदर होता है। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। तो यहां तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कि कॉल आ जाने से आप भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको फिर से पीछे ले जाकर एक एक पॉइंट को रिवीजन कराता हूं जहां से कॉल आई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके एक एक पॉइंट क्लास में कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। एक बार और फिर से कवर कराते हैं। ओके बेटा, चलो ध्यान से देखो। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ अकबर और हेमू के बीच।
उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। फिर हम लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध में क्या होता है, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव 1757 प्लासी के युद्ध से ही पड़ी थी। फिर है वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों, सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ, और यह है आखिरी स्लाइड। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। समाप्ति होती है इसकी मद्रास की संधि से, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इसकी समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि से, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित रहा था, यानी इसमें कोई निर्णय ही नहीं निकला था। तो एक बार फिर से देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था। समाप्ति होती है मद्रास की संधि से, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है। समाप्ति होती है मंगलोर की संधि से, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित रहा। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तीनों मैसूर युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1790 से 92 तक रहा। समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1797 से 99 तक हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है। फिर चिलियाना वाला युद्ध, जो कि 1849 में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ भारत के इंपॉर्टेंट युद्ध, जो कि भारत देश के स्तर पर युद्ध हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, तो यह है भारत चाइना युद्ध, जो कि 1962 में होता है। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कर लिया जाता है। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना भी पड़ता है। उसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 होता है, जो कि आपको पता है किस नाम से जाना जाता है। उसी युद्ध से रिलेटेड कोई एक व्यक्ति थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन भी हुआ है। कमेंट कॉलम में बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, और यह जाना जाता है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता के नाम पर। ठीक है, इसी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया जाता है। फिर है 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान की फिर से हार होती है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर आता है। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, कमेंट कॉलम में बताइए। और पहले प्रधानमंत्री यहाँ के कौन थे, ये भी बताइए। फिर होता है कारगिल युद्ध, जो 1999 में होता है। जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच होता है, जिसमें भी भारत की जीत होती है। तो ये थे कुछ इतिहास के प्रमुख युद्ध, जो मैंने लगभग 14 से 15 मिनट की क्लास में आपके बीच डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो केवल एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं 10 मिनट की क्लास ये ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन कोई भी क्लास मेरी आप उठा के दे सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर एक दो क्लास को छोड़ दें तो कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो 10 मिनट से कम रही हो। हर एक क्लास 12 मिनट, 13 मिनट, 11 मिनट ऐसी ही रही है। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विश्वास रहता है कि मैं आपको ढेर सारा कंटेंट दे सकूं, आपको ढेर सारा पढ़ा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, जिससे आगे आने वाले समय में उन लोगों की हेल्प हो सके जो कतई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।